नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। 5 जनवरी को एक ऐसी घटना घटी जिसने ममता के बंगाल की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी। मुस्लिम तुष्टिकरण के चक्कर में अंधी हो चुकी ममता बनर्जी के नेता अब घटिया और गैर कानूनी हरकतों पर उतर आए हैं। मतलब पहले चोरी करो, घोटाले करो, जनता का पैसा लूटो, पैसा खाओ और फिर जब इन आरोपों का खुलासा हो और टीम जांच करने जाए तो उनका सर फोड़ दो। लेकिन क्या करें, यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि ये ममता के सपनों का बंगाल है, जहां आम आदमी तो छोड़िए, ईडी के अधिकारी भी गुंडों का शिकार बन रहे हैं। लेकिन अगर ये यूपी होता और सरकारी अधिकारी पर ऐसा हमला होता तो परिणाम बिकरू कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे जैसा होता। कन्नौज में हुई सिपाही की हत्या के बाद तो बुलडोजर ने जो तांडव मचाया वो देश ने देखा। तो बंगाल की सुरक्षा में 4 चांद लगाने वाली एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें अधिकारियों के सर फूटे हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और बंगाल का प्रशासन बचाने तक नहीं आता। क्या वाकई में दीदी का इतना खौफ पसरा है बंगाल में? ये तो थी वो घटना जो बंगाल में घटी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा उस करीबी के बारे में जिसे पकड़ने के लिए ईडी गई थी और जिसके इशारे पर सब कुछ किया गया। इसका नाम शाहजहां शेख है और ममता का बेहद करीबी बताया जाता है, घोटालेबाज है और लोगों को दबंगई भी दिखाता है। 5 जनवरी की सुबह थी, कोहरा छट ही रहा था कि ईडी की टीम शाहजहां के घर पर जा धमकती है। दरवाजा खटखटाती है, कई बार आवाज लगाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही ईडी की टीम ताला तोड़ती है, उन पर हमला कर दिया जाता है और ईडी की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी लाचार से नजर आते हैं। यहाँ ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया, जिले के एसपी ने भी उनसे बात नहीं की। अब ये खौफ ममता दीदी का है या फिर शाहजहां शेख का? कौन है शाहजहां शेख? बंगाल में राज्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को तो आप जानते ही होंगे, जिन पर गरीबों को मिलने वाले राशन में घोटाला करने का आरोप है। मंत्री जी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब शाहजहां शेख की रिपोर्ट को भी दिल्ली भेज दिया गया है। अब इसका क्या होगा वो तो ये जाने या फिर दिल्ली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां पर आरोप लगाया है कि वो ममता का बेहद करीबी है। उसने बशीरहाट उपखंड और उत्तर 24 परगना जिले के एक बड़े हिस्से को अपनी निजी जागीर में बदल दिया है। वाम मोर्चा सरकार के दौरान शाहजहां शेख वाम पार्टी का नेता हुआ करता था। टीएमसी सरकार आने के बाद वो ममता बनर्जी के साथ आ गया। तब से शाहजहां शेख ने जिले के मछली फार्मों पर कब्जा कर लिया और अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बशीरहाट उपखंड में चुनाव के बाद की सबसे खराब हिंसा देखी गई। शाहजहां शेख बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों का मास्टरमाइंड है। शाहजहां शेख कहीं मछली फार्म, मछली प्रसंस्करण संयंत्र और संबंध व्यवसायों का मालिक है। सरबेरिया मोड़ में ईंट भट्टे और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शाहजहां शेख के नाम पर है। अपने नामांकन पत्रों में शाहजहां शेख ने दिखाया है कि उसकी वार्षिक आय महज 19,83,000 है, जबकि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक शाहजहां शेख के पास करोड़ों का महल है और सब कुछ बंगाल की मुख्यमंत्री की दया दृष्टि से चल रहा है। लेकिन ममता दीदी को ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से कहां फर्क पड़ता है, बल्कि ममता के विधायक तो सीधे तौर पर इस घटना के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप भी सुनिए। देखिए, संदेशखाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। वो लोग प्रोवोक करना चाहते हैं
और वो जो मीडिया को आदमी, मीडिया का एक सेक्शन उसके साथ मिले हुए है ये कैंपेन करने के लिए। तो अब मीडिया का ऊपर किसी तरह कोई अपना जो राग है, अपना जो क्षोभ है, वो मीडिया के ऊपर मत कुछ कीजिए। और सेंट्रल लीडरशिप हमारा पूरा नजर रख रहा है। किसी वो लोग प्रोवोकेशन चाहता है, गोलमाल चाहता है, इसमें आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये जो पॉलिटिकली हम जो बैटल लड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे से हम लड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं गोलमाल, उसका जो ट्रैप है उस पर मत फंसे। बंगाल में टीएमसी के गुंडों का आतंक किस तरह हदें पार कर चुका है। ईडी टीम और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला बस इसकी वानगी भर है। बाकी चुनावों के बाद बंगाल में क्या होता है, शोभा यात्राओं में बंगाल में क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कैसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, ममता के बंगाल की वो तस्वीर हर कोई देख चुका है। तो यहाँ तो अधिकारियों को शुक्र मनाना चाहिए कि वो वहां से जिंदा वापस लौट आए। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय अधिकारियों के साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसके बाद केंद्र सरकार की नजर बंगाल में टेढ़ी तो जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से ईडी पर हमला हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। তারা এখানে অতিরিক্ত বাধা দেখছে। এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াকে আধিকারিকরা তারা বৈঠক করবার জন্য তারা যাচ্ছেন। তারা গোটা ঘটনার যে ভিত্তি কি হয়েছে